नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको देवर्षि नारद जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ रोचक पहलुओं से परिचित कराएंगे। जैसे कहीं कहीं मिलता है कि नारद जी की शादी भी हुई थी और नारद जी एक स्थान पर स्थिर क्यों नहीं रह पाते और नारद जी ने भगवान विष्णु को क्या श्राप दिया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पूरे संसार में दुखियों की चिंता कर उन्हें भक्ति मार्ग बताने वाले आदि पत्रकार नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न होने के कारण यूं तो उनके मानसपुत्र कहलाते हैं, किंतु उनके जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो नारद जी ने आज्ञा मानने से इनकार करते हुए साफ कहा, अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण की सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय रूपी विष का पान करेगा। बस इतना सुनते ही ब्रह्मा जी रोष से आग बबूला हो गए और नारद जी को श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। इसी के प्रभाव से नारद जी पहले उवर्हण नाम के गंधर्व हुए और चित्ररथ गंधर्व की 50 पुत्रियों ने उन्हें पति के रूप में वर्णित किया। रंभा अप्सरा का नृत्य देख काम मोहित होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें शूद्र योनि में जाने का श्राप दे दिया। उवर्हण ने तुरंत योग क्रिया से शरीर को छोड़ दिया और बाद में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के पुत्र के रूप में जन्म लेकर दासी पुत्र बने। दासी पुत्र के रूप में चातुर्मास में साधुओं की सेवा करने पर संतों ने उन्हें भगवान के रूप ध्यान और नाम जप का उपदेश दिया। इसी बीच उनकी मां की मृत्यु हो गई तो वे जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने लगे। तभी प्रभु उनके हृदय में प्रकट हुए, किंतु वह प्रभु की झांकी बिजली की गति से गायब हो गई। दर्शन के लिए व्याकुल होने पर आकाशवाणी हुई कि अब तुम मेरे दर्शन अगले जन्म में ही कर सकोगे। इसके बाद आयु पूरी होने पर उस दासी पुत्र की मृत्यु हो गई और फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्म हुआ। तब से वे वीणा बजाकर प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। वे जब सच्चे मन से प्रभु को पुकारते हैं तो उनके चित्त में तुरंत ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। दक्ष ने भटकते रहने का दिया साप, नारद जी एक जगह स्थिर क्यों नहीं रह पाते। नारद मुनि हमेशा नारायण 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 कहते हुए इधर उधर भटकते रहते हैं। उनके ऐसा करने के पीछे एक कथा है। दरअसल राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन इनमें से किसी ने भी उनका राजपाट नहीं संभाला, क्योंकि नारद जी ने सभी को मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया था। इसके बाद दक्ष ने पंचजनी से विवाह किया और उन्होंने 1000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने दक्ष के इन पुत्रों को भी सभी प्रकार की मोह माया से दूर रहना सिखा दिया। इस बात से राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया, जिसके बाद उन्होंने नारद मुनि को श्राप दे दिया और कहा कि वह हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे। जब ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद से सृष्टि के निर्माण में सहयोग करने के लिए विवाह करने की बात कही, तब नारद ने अपने पिता को साफ मना कर दिया, जिस पर क्रोधित होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। नारद मुनि को श्राप देते हुए ब्रह्मा ने कहा, तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, इसलिए अब पूरी जिंदगी इधर उधर भागते ही रहोगे। और इस कारण से नारद जी एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाते हैं। नारद मुनि हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से ब्रह्मर्षि प्राप्त किया है। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। नारद जी देवताओं के ऋषि हैं, इसी कारण नारद जी को देवर्षि नाम से भी पुकारा जाता है। इनका जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हुआ था। पुराणों के अनुसार हर साल ज्येष्ठ के महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को नारद जन्मोत्सव मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि नारद को ब्रह्मदेव का मानस पुत्र भी माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तब उनके 4 पुत्र हुए, जो बड़े होने पर तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा के सभी पुत्रों में से नारद सबसे चंचल स्वभाव के थे। वह किसी की बात नहीं मानते थे। नारद बने स्त्री। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने नारद को माया के विविध रूप समझाए थे। एक बार यात्रा के दौरान एक सरोवर में स्नान करने से नारद को स्त्रीत्व प्राप्त हो गया था। स्त्री रूप में नारद 12 वर्षों तक राजा तालजंग की पत्नी के रूप में रहे। फिर विष्णु भगवान की कृपा से उन्हें पुनः सरोवर में स्नान का मौका मिला और वे पुनः नारद के स्वरूप को लौटे। जब श्री विष्णु ने नारद जी के साथ किया मजाक। ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी।
उनकी माता का नाम ख्याति था। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन विष्णु जी को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हर रूप पाकर ही उनका वर्ण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हर के समान सुंदर रूप मांगने पहुंचे। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हर रूप दे दिया। हर रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक अर्थ बानर भी होता है। भगवान विष्णु ने नारद को बानर रूप दे दिया, क्योंकि वो हरि का रूप मांगने गए थे। तो हरि का अर्थ विष्णु और बानर भी होता है, तो भगवान ने उन्हें हरि के बदले विष्णु रूप नहीं दे करके बानर रूप दे दिया। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे वैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको वियोग सहना होगा। इसलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के श्रेष्ठ भक्तों में से एक हैं। वह सदा भ्रमण करते रहते हैं और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते रहते हैं। अब इस आगे यह कथा है कि नारद जी का विवाह किस प्रकार से हुआ। आइए जानते हैं। एक समय की बात है, देवर्ष नारद ने अपनी बहन के पुत्र पर्वत मुनि के साथ पृथ्वी का भ्रमण करने का निश्चय किया। वे दोनों स्वर्ग से पृथ्वी लोक को चले। स्वर्ग से निकलने वक्त दोनों ने एक दूसरे को यह वचन दिया कि जो भी उनके मन में आएगा, चाहे वह विचार अच्छा हो या बुरा, बिना संकोच के मुक्त हृदय से एक दूसरे को बता देंगे। इस तरह निर्णय करके देवर्ष नारद और पर्वत मुनि दोनों ही स्वेच्छा से भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। कई महीने घूमने के बाद वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। वर्षा ऋतु बहुत ही कष्टदायी होती है और सदा बारिश होने के कारण घूमना फिरना कठिन होता है। इस ऋतु में नदियों का जल अपवित्र हो जाता है और उपयोग करने योग्य नहीं होता। आंधी और तूफान का भय सदा लगा रहता है। इसी कारण वर्षा ऋतु में मुनिगर भ्रमण नहीं करते और 4 महीनों तक किसी एक स्थान पर ही टिके रहते हैं। नारद और पर्वत मुनि ने भी वर्षा ऋतु में एक जगह पर रुकने का निर्णय लिया। वे दोनों राजा संजय की नगरी में रुक गए। राजा संजय बहुत ही धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने नारद मुनि और पर्वत मुनि का आदर पूर्वक सत्कार किया। उन दोनों को अपने भवन में रहने का स्थान दिया। वहां पर उनकी सेवा के लिए अनेक दास दासियों को नियुक्त किया। राजा संजय की एक बहुत ही सुंदर और गुणवान पुत्री थी। उसका नाम दमयंती था। राजकुमारी दमयंती भी इन दोनों मुनियों की सेवा में लग गई। वह दोनों मुनियों को सदा ही समान दृष्टि से देखती। दोनों की इच्छा के अनुरूप ही उन्हें भोजन प्रदान करती। मुनि जिस किसी भी वस्तु को मांगते, उन वस्तुओं को वह स्वयं ही उनके सामने प्रस्तुत कर देती। महर्षि नारद संगीत में प्रवीण थे। वे सदा ही सामवेद का गायन करते रहते थे और पर्वत मुनि सदा वेदों के पाठ में अपना समय व्यतीत करते थे। इस तरह दोनों मुनि राजा संजय के नगर में वर्षा ऋतु बिता रहे थे। संजय की पुत्री दमयंती अभी अभी नवयुवती हुई थी और महर्षि नारद के अनुपम संगीत को सुनकर वह उन पर मोहित हो गई। देवर्ष नारद भी उस राजकुमारी के मोह में पड़ गए और उससे विवाह करने का मन बना लिया। इसके बाद राजकुमारी ने पर्वत मुनि और नारद मुनि में भेद करना आरंभ कर दिया। दोनों को भोजन और वस्तुएं देते समय वह नारद मुनि पर ज्यादा ध्यान देती थी। पर्वत मुनि ने देखा राजकुमारी दमयंती नारद पर ज्यादा ध्यान दे रही है, मानो जैसे नारद उनके पति हों। तब पर्वत मुनि ने नारद मुनि से पूछा, मित्र मैं क्या देख रहा हूँ, सच बताओ, क्या यहाँ पर वही हो रहा है जिसकी मैं आशंका कर रहा हूँ? जहाँ से मैं देख रहा हूँ राजकुमारी दमयंती तुम पर मोहित हो चुकी है। मुझे यह लगता है कि तुम भी उससे विवाह करने का मन बना चुके हो। पर्वत मुनि की बातें सुनकर नारद मुनि कहते हैं, मित्र यह बात सच है कि दमयंती मुझ पर मोहित हो चुकी है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। नारद मुनि की बातें सुनकर पर्वत मुनि को क्रोध आ जाता है।
वे कहते हैं, स्वर्ग से निकलते वक्त हमने एक दूसरे को यह वचन दिया था कि जो भी भावना हमारे मन में उत्पन्न होगी उसे हम निसंकोच एक दूसरे से अवश्य कह देंगे। तुमने यह बात मुझसे छुपाई है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा मुख बंदर जैसा बन जाए। पर्वत मुनि के श्राप देते ही नारायण भक्त नारद जी का मुख बंजर जैसा हो गया। उस वक्त नारद को भी क्रोध आ गया और उन्होंने पर्वत मुनि को श्राप दिया, पर्वत मुनि, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम स्वर्ग जाने का अधिकार खो बैठो। आज के बाद तुम केवल पृथ्वी पर ही भ्रमण करते रहोगे। इसके बाद पर्वत मुनि संजय का महल छोड़कर चले गए। जब राजकुमारी दमयंती नारद मुनि को भोजन कराने आई तब उसने देखा कि नारद मुनि का मुख बंदर जैसा हो गया है। इससे वह बहुत ही दुखी हुई। राजकुमारी दमयंती को दुखी देखकर उसके मुंह में पड़े नारद मुनि भी दुखी हो गए, किंतु इसके बाद राजकुमारी दमयंती के आचरण में कोई फर्क नहीं पड़ा और वह पहले की तरह ही नारद मुनि की सेवा करती रही। मुनि के प्रति उसका प्रेम पहले की तरह ही था। उसने सोचा, मनुष्य के गुणों से प्रेम करना चाहिए, बल्कि शरीर से नहीं। मनुष्य की पहचान उसके गुणों से ही होती है। रंग रूप केवल कुछ समय तक ही रहता है, किंतु जब मनुष्य के गुण खराब हो जाते हैं तो वह देखने में कितना भी सुंदर हो, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जब राजा संजय ने देखा उनकी पुत्री युवती हो गई है, तब उसका विवाह करने का निर्णय लिया। उसके लिए योग वर ढूंढने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। राजकुमारी को यह बात पता चला। राजकुमारी दमयंती ने अपनी एक ध्याय द्वारा राजा से कहलवाया कि वे नारद मुनि से विवाह करना चाहती हैं। अपनी पुत्री का यह विचार सुनकर राजा संजय ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, तुम अपनी पुत्री के साथ बात करो। नारद तो बंदर के मुंह वाला है, मैं भला अपनी पुत्री को उसे कैसे दे सकता हूँ। तुम उसे समझाओ कि बहुत से और अच्छे पुरुष उसे मिल जाएंगे। अपनी माता की बात सुनकर राजकुमारी दमयंती ने कहा, माता, यह बात सच है कि देवर्ष नारद का मुख बंदर जैसा बन गया है, किंतु पहले उनका मुख बहुत अच्छा ही था। पर्वत मुनि ने मेरे ही कारण उन्हें श्राप दे दिया था, इसलिए उनका मुख बंदर जैसा हो गया है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। संगीत में भगवान शिव के समान वह निपुण है, इसलिए इनके जैसा अच्छा पति मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं नारद मुनि से ही विवाह करूंगी, उनका मुख चाहे जैसा भी हो। अपनी पुत्री की बातें सुनकर राजा संजय की पत्नी ने सारी बातें अपने पति को सुना दी। अपनी पुत्री की ना मानते हुए देखकर राजा संजय ने भी नारद मुनि से ही दमयंती का विवाह कराने का निर्णय ले लिया। एक शुभ मुहूर्त देखकर राजा संजय ने नारद मुनि और दमयंती का विवाह करा दिया। इसके बाद नारद मुनि राजा के महल में रहने लगे। कुछ दिनों बाद पर्वत मुनि भ्रमण करते हुए नारद मुनि का हाल चाल पूछने के लिए फिर से राजा संजय के महल में आए। तब उन्होंने देखा नारद मुनि बहुत ही दुखी हैं और दमयंती भी नारद के बंदर जैसा मुख हो जाने के कारण दुखी है। यह देखकर पर्वत मुनि को नारद और दमयंती पर करुणा आ गई। पहले दिए हुए अपने श्राप को याद करके पर्वत मुनि ने कहा, मित्र नारद, आप रिश्ते में मुझे मामा लगते हैं, इसलिए मैं आपका और इन राजकुमारी दमयंती का दुख नहीं देख पा रहा हूँ। पर्वत मुनि ने कहा, मैं अभी तुम्हें पहले दिए हुए श्राप से मुक्त करता हूँ। इसके बाद नारद मुनि का मुख पहले जैसा ही सुंदर हो गया, जिसे देखकर दमयंती और नारद दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए। नारद मुनि ने भी अपनी बहन के पुत्र पर्वत मुनि से कहा, मैंने भी क्रोधवश जो तुम्हें श्राप दे दिया उसे वापस लेता हूँ। तुम अब फिर से स्वर्ग जाने के अधिकारी बन जाओगे। इस तरह नारद और पर्वत मुनि ने एक दूसरे को श्राप से मुक्त कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार से आपको नारद जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें बताई। उम्मीद है इससे आपको कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। वीडियो देखने के लिए आपका